नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन 2024 का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो इससे पहले वाले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर देखें। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे और एग्जाम तक आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। तो इस बुक का यह प्रैक्टिस सेट नंबर है सारे ही। तो चलिए आज का हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आइए एक वैसे कथन को हम लोग रीड आउट करते हैं। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ में हो जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। जल के अस्थायी कठोरता MgCl2, CaCl2 और MgSO4 की उपस्थिति कारण होती है, ये भी सही है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, ऐसा नहीं है। अगर अधिक रहेगा तो उसमें डूब जाएगा। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अभिवहन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए एक बार हम लोग विचार करते हैं, आप लोग अच्छे से इसे रीड आउट कीजिए। समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कथन कौन सही नहीं है। तो सही नहीं है तो ये तो बिल्कुल सही है। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही परिस्थिति तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल राइट है। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन गलत नहीं, तो एक भी नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएंगे। निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी। तो यह होगा बर्फ की अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप लोग एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर देंगे अपने स्टडी ग्रुप में, जिससे कि और लोगों को भी लाभ मिल सके। नेक्स्ट है कि कोलेस्ट्रॉल में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रचुर मात्रा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे IgA, ऑप्शन डी हो जाएंगे। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो यह हो जाएंगे मुख्य गुहा, ग्रासिका, अमाशय, शुद्रांश यानी वही छोटी आंत और विद्रांश यानी बड़ी आंत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो वे हो जाएंगे प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने के विशिष्ट समुद्री जीव हैं। तो वे हो जाएंगे इकाइनोडर्मेटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं को कितने प्ररूप मौजूद होते हैं। तो यह 2 मौजूद होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं। तो किसके होते हैं, तो वे हो जाएंगे समजात के लिए, ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए ये सिर्फ MCQ का या जो इसमें 50 प्रश्न होते हैं, तो आप लोग इसे तेजी से मिलाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेशन नहीं करवा रहा हूँ। एक्सप्लेशन तो आप लोग मिलाते चलेंगे। नेक्स्ट है कि किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो वे पाए जाते हैं संघ पेरिफेरा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं। तो वे कौन से हो जाएंगे, तो हरित लवक हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रोटोजोआ नहीं है, तो प्रोटोजोआ नहीं है, माफ कीजिएगा। तो यह ल्यूकोसिल है जो कि प्रोटोजोआ नहीं है। बाकी अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम प्रोटोजोआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों को में से देखा जाए तो इसमें से देखिए अर्जिन और आहार को खाद्य और जल को अधिकता का अवशोषण, तो यह एक तरह से यकृत का कार्य नहीं है। बाकी ग्लूकोज का ग्लाइकोज में रूपांतरण करना, यूरिया का उत्पादन करना और दवाओं और विषाक्ताओं पदार्थ का विनिमय करना, तो ये सारे कार्य इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था। तो अमोघ वर्ष की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। वैसे इसका संस्थापक दंती दुर्ग हो जाएंगे। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई। तो वे कौन से हो जाएंगे, तो मौर्य काल में ऐसा देखा गया था। अखंड भारत की वहीं से तो चला था योजना अखंड भारत बनाने के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महाजन क्या है कि महान जैन विद्वान क्या है कि महान जैन
विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वे जयसी और सिद्धराज की सभा को, ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्न में से किसे दिया हुआ है कि शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, यानी उपाधि दिया गया था, तो यह उपाधि दिया गया था शेख सलीम चिश्ती जी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है राजवंश और दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य क्षेत्र। तो आइए एक बार इसे हम लोग मिलान करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार का हो जाएंगे गुर्जर एवं राजस्थान के क्षेत्र में। वहीं बात किया जाए राष्ट्रकूट तो इसका हो जाएंगे पश्चिमी दक्कन, और पाल की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे बंगाल, और चोल हो जाएंगे तमिलनाडु। यानी इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए बेसिकली उसमें पूछ रहा था कौन से वो जो शासक थे किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते थे। निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को एलिया का स्वरूप माना था? तो वे माने थे शाह मोहम्मद गौस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। फुतूह अल सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो फुतूह अल सलातीन ग्रंथ के अगर लेखक की बात किया जाए तो अब्दुल मलिक इस्लामी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो वे हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है, तो आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, SNDT महिला विश्वविद्यालय। यहाँ महिला पूछ रहा है तो भारत की प्रथम तो SNDT महिला, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 1930 में की गई गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन का अपना गुस्सा व्यक्त किया था। तो कौन से जो स्वतंत्रता सेनानी को गिरफ्तार करने के बाद ऐसा प्रदर्शन किया गया था? तो वे स्वतंत्रता सेनानी हो जाएंगे अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? तो किसानों के लिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा उन्हें निमंत्रण दिया गया था, बुलाने के लिए आमंत्रण। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन से कारण नहीं थे? तो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाना, ऐसा कोई कारण नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। शिक्षा पर नई प्रणाली ये शामिल थे, विधवा पुनर्विवाह और अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेशर। तो आपने इस क्रांति के बारे में पढ़ा जरूर होगा। देखिए मैं बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके लिए रामबाण साबित होगा कि प्रतिदिन 50% जो कि सारे विषय से मिक्स में मिलते हैं, तो चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस आता हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना यह नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी ने ऐसा उनके मन में विचार आया और इन्होंने ऐसा वक्तव्य किए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गांधी जी के अनुसार, तो गांधी जी के अनुसार क्या था? तो देखिए क्या था, साध और साधना के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो बिल्कुल साध्य साधना को नियोजित ठहराता है, तो साध्य साधना महत्वपूर्ण नहीं थे, साध और साधना परस्पर संबंधित है। यस, परस्पर संबंधित की उन्होंने बात किया था, तो ये सारे मैच नहीं कर रहे हैं इससे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए एक बार हम लोग इस पर विचार करते हैं क्या होंगे। देखिए द्वीपों का वह समूह जो छोटी मूंगा द्वीप से बना है, तो लक्षद्वीप है जो मूंगा से ही बना है। सारे ही जो कोरल रीफ के जो होते हैं जो मूंगा से ही बनते हैं। पहले इन्हें लोका डीव यानी मिनिकॉय और अमी द्वीप के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट द्वीप समूह है, नहीं तमिलनाडु के नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, तो पुलिकट झील से पृथक करता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। वीती लेवो एवं वानुआ लेवो द्वीप, तो यह कहाँ पे स्थित है? तो इसका बेसिकली पूछ रहा है, तो फिजी वाले जो क्षेत्र है, फिजी देश, उस क्षेत्र में इसे देखने को मिलता। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलता है? तो पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात किया जाए तो उसमें बेसिकली 5 हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जानकारी को साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो इनमें से बताना है वो कौन से प्रमुख कार्य थे। देखिए
दिया हुआ है कि राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उस पर परामर्श देना, ये भी कार्य था। कुछ या सभी राज्यों अथवा एक से अधिक राज्यों का समान हित संबंधित विषयों को जांच एवं विचार विमर्श करना, ये भी था। उपयुक्त विषयों को विशेषकर इनमें से संबंधित नीति और कार्य को बेहतर समन्वय सिफारिश करना, तो ये भी था। तो इनमें जितने भी दिए हुए हैं उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो वे विषय के लिए अधिकार इसे दिए जाते हैं संसद को, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचक करके, व्यंग करके तथा राजनेताओं को गलतियों को ढूंढने के लिए करे, यह कथन है, तो यह कथन हो जाएंगे आर.के. लक्ष्मण जी का, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, किस चीज का मान्यता देता है, तो यह हो जाएंगे कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, तो इनमें से बताना है, तो वे हो जाएंगे जिला परिषद अध्यक्ष। तो नहीं चुना जाता है तो जिला परिषद के अध्यक्ष, नोट जिला पार्षद, इस पर ध्यान दीजिएगा, सदस्य नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, अध्यक्ष की बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है, तो वे हो जाएंगे अनुच्छेद 275, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो नामीब मरुस्थल यह स्थित हो जाएंगे अफ्रीका में, जो कि अफ्रीका के ही एक देश नामीबिया है, वहीं पे इसे देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है, तो यह मेला प्रत्येक वर्ष एक ही बार आयोजित होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो यह प्रधानमंत्री जी को ही कार्यभार मिला होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे SDG 12 यानी SDG 12 हो जाएंगे। कर्तन यानी स्लैश एवं दहन बर्न कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य यानी बेबर के रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है मध्य प्रदेश को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कौन सा फसल पीला सोना के रूप में जाना जाता है, तो उस फसल का अन्य नाम है, तो वे हो जाएंगे सरसों, पीला होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है, तो यह पद्धति बढ़ावा देता है मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धाओं को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधन और डॉट के बीच अंतर जानता है, तो किसके बीच अंतर जानते हैं, तो विनिमय पत्र का बीच अंतर जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न हो जाएंगे, किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो उस अभिक्रिया का नाम है विसरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस हैं, तो वे हो जाएंगे आर्गन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 11। देखिए इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे, सारे विषयों को आपको अच्छे प्रश्न जो कि एग्जाम में पहले पूछ लिए गए हैं, सारे प्रश्न इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। आप लोग जरूर अपना 1-2 स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए वीडियो को। वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।